अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप लोग देख रहे हो फैक्ट से यूट्यूब चैनल। बुगाटी एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मन में मैगी मैगी कारों की याद आती है। शायद ही कोई ऐसा कार लवर होगा जो बुगाटी की कारों का दीवाना ना हो। बुगाटी की कारों को इंजीनियरिंग और लग्जरी का एक शानदार नमूना कहा जाता है, लेकिन इन्हें खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं होती। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो। इसकी सबसे सस्ती कार की कीमत 32 करोड़ रुपए है और यहाँ तक कि आप बुगाटी कार के मालिक हैं और आप अपनी कार को सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं और आपकी कार में मात्र सिर्फ ऑयल चेंज होता है, तो इसके लिए आपको 38 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बुगाटी की कारें किस कदर महंगी होती हैं। इन कारों का ऑयल चेंज का खर्च इतना होता है जिसमें आप एक नई टोयोटा करोला ले सकते हैं। आज हम इसी के एक मॉडल के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इसकी कुछ ऐसी क्रेजी फैक्ट्स बताऊंगा जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बुगाटी वीरॉन जो दुनिया की पहली और तेज तरीन स्ट्रीट लीगल प्रोटेक्शन सुपर स्पोर्ट कार है, जिसे बुगाटी मोटर्स ने 2005 में लॉन्च किया था। वीरॉन की हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चाहे वो इसकी लुक्स हो या फिर इसकी सुपर स्पीड हो। फैक्ट नंबर 1, वीरॉन में 8 लीटर क्वाड टर्बोचार्ज W16 इंजन लगा होता है जो 1000 हॉर्स पावर फराहम करता है। ये आम कारों से 7 गुना बड़ा होता है और लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर से 2 गुना होता है। ये इंजन 2 V8 इंजन को मिलाकर बनाया जाता है। इस कार की टॉप स्पीड की बात की जाए वो 431 किलोमीटर पर आवर होती है। ये कार 0 से 431 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने में 1 मिनट से भी कम टाइम का समय लगाती है। फैक्ट नंबर 2, वीरॉन में 10 रेडिएटर लगे होते हैं। हाँ, आपने सही सुना और मुझे यकीन है आपने किसी भी कार में 2 या 3 से ज़्यादा रेडिएटर्स नहीं देखे होंगे। जब 2001 में वीरॉन के इंजन की टेस्टिंग की जा रही थी तो इंजन से इतनी हीट खारिज हुई, जिस फैसिलिटी में इंजन की टेस्टिंग की जा रही थी वहां आग लग गई और फैसिलिटी को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ गया। मैं भी आपको मालूम ना हो, वीरॉन के इंजन से निकलने वाली हीट से सर्दियों में 100 खानदानों को गर्म किया जा सकता है। अगर पॉइंट की तरफ वापस आए तो वीरॉन के इंजन को ठंडा करना बुगाटी के मोटर्स के लिए सबसे बड़ा मसला था। तो इसी मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने 10 रेडिएटर लगाकर इस मसले को हल किया। एक रेडिएटर को बनाने में 15 घंटे का समय लगता है। ये हैंडमेड होते हैं और 10 रेडिएटर को बनाने के लिए 150 घंटों का टाइम लग जाता है। फैक्ट नंबर 3, हाई परफॉर्मेंस कार को हाई पावर ब्रेक की भी ज़रूरत होती है जो इसे किसी इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन रोक कर हादसे से बचा लेती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वीरॉन में 2 तरह के ब्रेक इस्तेमाल होते हैं। एक मैकेनिकल ब्रेक जो कार्बन फाइबर से बनी होती है और 982 डिग्री सेंटीग्रेड को भी बर्दाश्त कर लेती है। ये इतना टेम्परेचर होता है अगर इन ब्रेक को लावा में भी डाल दिया जाए तो भी वो नहीं पिघलेंगी। और दूसरी एयर ब्रेक होती है जो 1/3 ब्रेकिंग को सपोर्ट करती है। आप में से अक्सर ने वीरॉन के एंड पे रियर रिंग देखा होगा जो एक्चुअली में एयर ब्रेकिंग का काम सरअंजाम देता है। इस एयर ब्रेक को जर्मनी की एक एयर स्पेस कंपनी ने बनाया है। ये वही कंपनी है जो जहाज़ों के पुर्जे और जहाज़ को बनाती है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एयर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो हाई स्पीड कार को लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस में रोकती है। फैक्ट नंबर 4, वीरॉन में जो टायर इस्तेमाल होते हैं उनकी कीमत $30,000 से भी ज़्यादा होती है। हाँ, आपने ठीक सुना, शुरू में मुझे भी ये एक जोक लगा था, लेकिन आपको अंदाज़ा है ये इस कदर महंगी क्यों है। चले मैं बताता हूँ। दुनिया की सबसे बेहतरीन टायर बनाने वाली कंपनी मिशेलिन और बुगाटी मोटर्स ने मिलकर पहली दफ़ा हाई परफॉर्मेंस टायर तैयार किए हैं, क्योंकि अगर वीरॉन में नॉर्मल टायर्स लगा दिए जाएं तो 5 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। लेकिन इन स्पेशल टायर्स की भी एक लिमिट होती है। अगर बुगाटी अपनी टॉप स्पीड पर भागेगी तो ये स्पेशल टायर भी 15 मिनट में नकारा हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 5,
क्या आपको पता है वीरोन जितने समय में टॉप स्पीड को अचीव करती है उससे कम समय में रुक भी सकती है। तो ये कमाल इसकी एक्सीलेंट ब्रेकिंग का है। वीरोन 0 to 100 2.3 सेकंड में अचीव करती है और 100 to 0 सिर्फ 2.1 सेकंड में अचीव करती है। तो ये सारा प्रोसेस सिर्फ 5 सेकंड के कम टाइम में मुमकिन हो पाता है। फैक्ट नंबर 6। भाई लोग, जब वीरोन अपनी टॉप स्पीड को अचीव करती है तो इसका इंजन 47,000 लीटर एयर को सक करता है, वो भी 1 मिनट के कम समय में। चले मैं दूसरी तरह समझाता हूँ। अगर आप 10,000 गुब्बारों में हवा भर दें या फिर आप 3 सेहतमंद आदमी जो 3 दिन में जितनी एयर इस्तेमाल करते हैं वीरोन उतनी एयर 1 मिनट में इस्तेमाल करती है। फैक्ट नंबर 7। वीरोन के फ्यूल टैंक में 100 लीटर का फ्यूल भरा जा सकता है। वीरोन जब अपनी फुल स्पीड में होती है तो वो 100 लीटर का फ्यूल टैंक सिर्फ 12 मिनट में ख़त्म कर देती है और ये 12 मिनट में 80 किलोमीटर का फासला भी तय कर जाती है। वीरोन के अंदर जो फ्यूल पंप मोटर लगी होती है वो आम गाड़ियों से 8 गुना ज़्यादा वीरोन को फ्यूल की इंजेक्शन करती है। वीरोन सिटी में 6.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है और हाईवे पर 2.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जो नॉर्मल कार के मुकाबले बिल्कुल उलट है, क्योंकि नॉर्मल कार हाईवे पर ज़्यादा और सिटी में कम देती हैं। फैक्ट नंबर 8। जब वीरोन तेज रफ्तार से भागती है तो एयर का प्रेशर सबसे पहले इसकी फ्रंट साइड पर पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए वीरोन के अगले हिस्से को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जिससे प्लेन्स भी बनाए जाते हैं और इसके सामने की ग्रिल्स को टाइटेनियम से बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 9। वीरोन के फ्रेम को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहले का हिस्सा ट्रंक होता है, दरमियाना हिस्सा पैसेंजर और इंटीरियर पर मुश्तमिल होता है और आखिरी हिस्सा इंजन को कैरी करता है। वीरोन के पार्ट्स को सिर्फ 12 बोल्ट्स के लिए आपस में जोड़ा जाता है। हाँ, आपने ठीक सुना, सिर्फ 12 बोल्ट के जरिए इन पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, जो टाइटेनियम के बने होते हैं और एक बोल्ट की कीमत $100 होती है। फैक्ट नंबर 10। बुगाटी मोटर्स ने वीरोन के टोटल 450 यूनिट्स बनाए हैं, जिस पर $1.62 बिलियन की लागत आई है, लेकिन कंपनी ये लागत अपनी कार्स को भी बेचकर पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि इसकी स्पेशल कार की कीमत भी $3 मिलियन से ज़्यादा नहीं होती और कंपनी को हर एक यूनिट पर $6 मिलियन का खसारा उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।